हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको रीजनिंग का टेस्ट कराने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने मैथ का कराया है, उसमें भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन कराए। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने चाहते हैं जो कि हमारे दिल्ली कांस्टेबल के जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और आप यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। आई जे के एल अनुपात एस टी यूवी समानुपात एम एन ओ पी अनुपात। तो यहां हमारा क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, अभी क्या है आप देख रहे हो आई जे के एल, ये एक सीरीज से में लग रहा है, ठीक है। और एस टी यूवी ये भी सीरीज में। हमें ना पहला अक्षर देखना है भाई, ये 9 पर, ये 10 पर, ये 11 पर, ये 12 पर, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22। तो भाई सभी में क्या है 10-10 का अंतर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कितने का? 10 का अंतर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों सभी में। ठीक है, 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 11 है, यहाँ 21 है, यहाँ 12 है, यहाँ ये। अब एम पर देख लीजिए, ये हमारा 13 पर है, ये 14 पर है, ये 15 पर है और ये 16 पर है। अब इनके अंतर देख लीजिए, 10-10 बढ़ाने ना हमें, 10-10 का डिफरेंट है, तो 10-10 के डिफरेंट से बढ़ा लीजिए। W यानी W हमारा कितने पर आता है? 23 पर। फिर W के बाद X Y Z, क्योंकि ये 23 पर, ये 24 पर, ये 25 पर और ये 26 पर सभी सीरीज में। तो ये वाला जो है हमारा पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उतारें जल्दी से। क्वेश्चन सेकंड देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्प में से अक्षर यानी विषम अक्षर को सोचना, यानी जो हमारे चारों ऑप्शन हैं इनमें हमें विषम ऑप्शन देखना है और वही हमारा सही आंसर होने वाला है। तो देखते कैसे, पहले बेटा कोडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लेकर चलते हैं। जी आता है हमारा 7 पर और ए आता है हमारा 1 पर। तो ये कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 8 हो गया टोटल। और इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, जो कि मिड में है, जो कि हमारा ये मिड में है। अब सेकंड वाले को चेक करते हैं। पी हमारा कितने पर आता है मेरे प्यारे बच्चों? 16 पर। और डी आता है 4 पर। 16 4 होते हैं 20 और 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 पंजे 20, ये भी ठीक है। अब के हमारा कितने पर आता है मेरे प्यारे बच्चों? 11 पर आता है। प्लस बी हमारा कितने पर आता है? 2 पर आता है। तो ये कितना हो गया? 13। और 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 और पॉइंट करके इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ 3 दे रखा है, 3 आ तो रहा है मगर फिर भी बच रहा है। अब हमें देखना है ये वाला एस कितने पर आता है मेरे प्यारे बच्चों? एस आता है 19 पर और प्लस आई कितने पर आता है हमारा? 9 पर। तो ये कितना हो गया टोटल हमारा? 9 और 18 यानी 28 हो गया। 28 और 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28। यानी सभी हमारे क्या है जो मिड वाले हैं वो सभी सही हैं, मगर जो सी ऑप्शन है हमारा विषम नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पॉइंटों में आंसर आया और सभी के हमारे यहाँ 3 आना चाहिए था मगर 3.2 के समथिंग आया है। तो इसलिए हमारा विषम जो शब्द होगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? किसी निश्चित कूट भाषा में माइनस का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा है, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये इक्वेशन दे रखी है 3 भाग 2 माइनस 72 गुणा 6 माइनस के 8। ठीक है, अब करो 3 डिवाइड 2 माइनस 72 मल्टीप्लाई 6 माइनस के 8। तो इसको हम क्या है मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड मास तरीके से करते हैं। ठीक है, आप 9th
बोर्ड मास, ठीक है। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर ब्रैकेट होता तो फिर ब्रैकेट भी यूज करते, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते। तो आप करिए, पहले तो हमें चेंज करना है भाई। यहाँ है हमारा डिवाइड, यानी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई है तो भैया मल्टीप्लाई कर दी, और माइनस की जगह प्लस है तो प्लस 72 कर दिया। अब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड कर दी, और माइनस की जगह प्लस है तो भैया प्लस 8 कर दिया। अब इसको कर लो, सबसे पहले डिवाइड करना है तो काटेंगे, ये कट जाएगा 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। और प्लस के यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 और इधर है हमारा प्लस के 8। अब यहाँ करेंगे 6 प्लस 12 प्लस 8, तो 12 और 8 20 और 6 26, तो भैया 26 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास तरीके से ही करना है आपको एग्जाम के अंदर, यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड मास तरीके से करोगे तभी आपका ऑप्शन सही आ पाएगा, जब ये आंसर सही हो पाएगा, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने मिले तो आपको करना है। तो जल्दी से उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 31 35 और 43 59 और 91, यानी 31 35 43 59 और 91, और आगे हमारा नेक्स्ट जो नंबर्स है वो क्या आने वाला है। सीरीज के क्वेश्चन है, इस तरीके के नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कुछ अल्फाबेट सीरीज भी होती है, इससे आगे अल्फाबेट सीरीज का भी क्वेश्चन लिया है मैंने। तो इसमें करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें तो अंतर देखना पड़ता है। डिफरेंस सबसे नॉर्मल ये है कि आप अंतर देख लो कितने का अंतर आ रहा है। अगर हम 31 से 35 की तरफ जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ आ रहा है 4 का, ठीक है। अब 35 से 43 के पास जा रहे हैं तो यहाँ हमारा कितना आया, 3 और 5 8 का अंतर आ गया, ओके। अब फिर हम इधर जाएंगे तो यहाँ के हमें कितने का अंतर आ रहा है, 9 में से 3 गए तो 6 और 5 में से 4 गए तो 1, यानी 16 का अंतर आ रहा है, बिल्कुल बात ठीक है। अब हम इधर आ गए मेरे प्यारे बच्चे, तो अब इधर हमें देखना है कि 11 में से 9 जाएंगे तो मेरे हिसाब से 2 बचेगा, ठीक। और यहां बच गया 4 ही तो 8 रह गया, और 8 में से 5 जाएंगे तो 3 32 आ गया, यानी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 दूनी कितने होते हैं 64, यानी 64 का अंतर आएगा बेटा इस बार। तो 64 का अंतर आएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 4 और 1 5 और 9 और 6 15, यानी 155 हमारा आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना, 155। तो यहां से हमारा क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन स्टूडेंटों के बी आंसर थे वे सभी स्टूडेंट यहाँ ठीक थे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हमारा क्या है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, कहीं स्क्वायर का अंतर भी निकल जाता है, कहीं क्यूब का अंतर भी निकल जाता है। तो सभी आप याद कर लें, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाले हैं आपके हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम सीरीज के क्वेश्चन करा रहे थे नंबर का, अब आगे अल्फाबेट सीरीज। इसमें भी सीरीज में भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अजीब तरीके के अंतर पूछे जाते हैं। अब इसमें पूछ रहा है बी हमारा कितने पर आता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 पर आता है। सी हमारा कितने पर आता है, 3 पर आता है। ई हमारा 5 पर, ई 5 पर होता है, हाँ बिल्कुल करेक्ट। और जी हमारा 7 पर, ठीक है। और के हमारा आता है 11 पर, और एम हमारा आता है 13 पर, ओके। आप कह रहे हो गुरु जी ऐसे ही करते हुए चले जा रहे हो आप तो अल्फाबेट में, ये इतने पर आते हैं, इतने पर आते हैं, इतने पर आते हैं। हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही। देखो 2 सेम 2 2 से कटता है, 3 3 से कटता है, 5 5 7 7 और 11 11 और 13 13। तो यानी ये सभी मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्याएं, क्या है, अभाज्य संख्याएं, जो कि सिर्फ अपने आप से
कटती हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स हैं ये, जो कि सिर्फ अपने आप से कटते हैं और किसी से नहीं कटेंगे। अब हमें 13 के बाद देखना है भाई, ऑप्शन में दो चीज दिखा रखी है, तो हमें ऑप्शन के थ्रू ये देखना है कि 13 के बाद और कौन कौन से प्राइम नंबर हमारे आने वाले हैं। तो 13 के बाद मेरे बच्चे 17 एक प्राइम नंबर होता है, और 17 के बाद एक प्राइम नंबर हमारा 19 होता है, ठीक है। 17 और 19 तो यहां से हटाएंगे हम, तो एक तो हो गया, 17 पर आता है हमारा Q, ये एक प्राइम नंबर के थ्रू नेक्स्ट डिजिट निकल के आई है, और एक होता है S 19 पर, तो ये आ गया। अब ऑप्शन में देखना Q और S, Q और S मेरे प्यारे बच्चों C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा 100%। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, घुमाने वाला है कुछ भी नहीं। नंबर्स नेम अगर आपको याद है तो आपको पता है कि कौन सी हमारी अल्फाबेट कौन से नंबर पर है, तो आप स्वयं बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें कर सकते हो, ठीक। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि दिए गए आरेख में कौन सी संख्या वीवो, एमआई और हॉनर मोबाइल का उपयोग करने वाले प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। ये एक क्या कहते हैं सर्किल दिया है जो कि वीवो को दर्शा रहा है, और एक त्रिभुज दिया गया है जो एमआई को दर्शाता है, एक स्क्वायर दिया गया है जो कि हॉनर मोबाइल को उपयोग में बताए गए। अब ये तीनों की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये वीवो की भी बात कर रहा है, एमआई की भी बात कर रहा है, और आपके हॉनर मोबाइल की भी बात कर रहा है। यानी तीनों, यानी जो भी हमारे जो संख्या है तीनों जो यूज करती हैं। तो भैया जो हमारा देखो त्रिभुज से, त्रिभुज में भी आ रहा हो हमारा नंबर, ठीक है, और जो हमारा सर्किल में भी आ रहा हो, ठीक है, ये रहा, और जो हमारा स्क्वायर रूट में भी आ रहा हो। तो भैया तुम्हें क्या दिख रहा है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओगे। तो भैया यहाँ तो ये दिख रहा है कि जो दोनों चीजें वो यहाँ कट रही है भैया, तो यहाँ से हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक लोग है, ठीक है, यानी एक संख्या है वो जो कि तीनों का यूज कर रही है, तो यहाँ से हमारा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इसी तरीके से, या तो इस तरीके से पूछेगा कि वीवो और एमआई का जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, वीवो और एमआई का जो यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा, इसमें तीनों है तो इसमें नहीं आएगा। अब वो पूछेगा हॉरर और एमआई का जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, भाई यहाँ आएगा 6, क्योंकि ये इसमें भी है इसमें भी, तीनों का पूछी तो एक हो गया। अगर वो हॉरर और वीवो का पूछेगा तो यहाँ 7 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से करते हैं। तो जल्दी से उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों की सहायता से लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। यहाँ कौन सी संख्या आने वाली है मिड में, जैसे इनमें मिडों में आपको दिखाई दे रही है, इसी तरीके से हमारी मिड में क्या आ रही है। यानी कहने का मतलब है जो भी है हमारी जो चारों तरफ की जो संख्याएं हैं उनका कुछ करना है, तो मिड वाली संख्या हमें प्राप्त होने वाली है। तो करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें की यहाँ देख लेते हैं, 5 की हमने मल्टीप्लाई करी इस वाले 2 में, ऐसे चलते हैं, इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, बाहर है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, भैया ये हो गया इनका वो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 आ गया जी। अब 20 में हम डिवाइड कर रहे हैं कितने का, 10 का, तो हमारा आ गया भैया 2, जो कि बीच वाला है, बिल्कुल सही है। अब यही रूल अब इसमें भी यूज होना चाहिए। अब इसमें करते हैं भाई, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, फिर 5 की मल्टीप्लाई 11 में, फिर 11 की मल्टीप्लाई 9 में। तो भैया इनकी मल्टीप्लाई करी 10 पंजे 50 और 50 में फिर 11 की करोगे
तो हमारा आ जाएगा 4950, 4950। और भैया फिर हम इसमें डिवाइड कर देंगे 10 का, तो हमारा आ जाएगा 495, जो कि हमारा बीच में दे रखा है। यानी ये जो हम कर रहे हैं इस सीरीज के अनुसार हमारा सही आंसर आ रहा है, तो उसी सीरीज के अनुसार हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर देना। अब हमें किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, सभी बाहर की मल्टीप्लाई करो। 13 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12। तो अब भैया इनकी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 5460, 5460 आ जाएगा भाई, खुद कर देना। और यहाँ डिवाइड कर देंगे 10 की, तो यहां से आ जाएगा 546। 10 की करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, डिवाइड भाग नहीं कर पाओगे सिंपली भैया। तो यहाँ आ गया 546, तो इस वाले बॉक्स में हमारा 546 आना था, यही आंसर है। तो यहां से देखेंगे, यहां से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, जल्दी बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं मेरे बेटे। एक और क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि यदि 35 मल्टीप्लाई 9 बराबर 44 और 26 मल्टीप्लाई 12 बराबर 128 और 41 मल्टीप्लाई 5 बराबर 46 है, ठीक है, क्या है, 46 है। तो हमें क्या करना है, 23 मल्टीप्लाई 9, तो क्या होगा भाई। अगर 35 में 9 ऐड करके देखते हैं भाई, मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या करना पड़ रहा है, प्लस करना पड़ रहा है। 35 में 9 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा, और 26 में 12 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा, 41 में 5 जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। अब हमें 23 में भैया 9 जोड़ेंगे तो हमारा 32 आंसर आ जाएगा। इसमें कोई फारसी का काम नहीं था, मगर लोग बाग इसे गलत कर आते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गलत कुछ नहीं करके आना, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई ही करके कुछ और का डिवाइड होगा यही चारों में से। चारों का ही खेल है सिर्फ मैथ में, और इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जितना स्क्वायर क्यूब रूट काटना टेबल पहाड़े याद होंगे, उतनी ही आपकी मैथ बहुत ही आसान होती हुई चली जाएगी। ठीक है, मैथ आसान है तो रीजनिंग भी आसान होगी, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं काटने पीटने के लिए। ठीक है, तो आज वीडियो को थोड़ा यहीं रोकते हैं, और बाकी के क्वेश्चन कल जरूर आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल के साथ बने रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। टेलीग्राम पर भी जरूर हमें फॉलो करें। तो आज के लिए धन्यवाद।